हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विगुन मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे टॉप लेवल क्वेश्चन पार्ट थ्री क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट थ्री में हम लोग इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इरेशनल √2, √3, √5 को कैसे थ्योरेटिकली प्रूव किया जाए। हम लोग क्लास नाइन्थ में ज्योमेट्रिकली प्रूफ किए थे बेटा। आज हम लोग क्लास 10th में थ्योरी देखेंगे। ओके, हाँ। तो इसे हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि पार्ट 2 और पार्ट 1 रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस और वीडियोस बन गए हैं, उन्हें जाके आप जरूर देख लीजिए। तब आपको ये चैप्टर बहुत आसानी और इजी समझ में आएगा। और ये लास्ट टॉपिक है रियल नंबर का। ओके, फिर उसके बाद जो ये लिखा है आग लगा कर आओगे, मतलब कि हम आपको एक पूरा एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और पीवाईक्यू, इन सभी का कंक्लूजन आपको हम देंगे, बेसिक टू स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस, जिससे कि आप एग्जाम में पूरी तरह से आग लगा दोगे बेटा। हाँ, और फुल मार्क्स आने की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी, ठीक है, जिससे कि आप फुल मार्क्स बहुत आसानी से फुल मार्क्स आप ला सकते हो। फुल मार्क्स टोटल इस चैप्टर्स में 5 मार्क्स के होते हैं और टोटल फुल मार्क्स आप लोगे 5/5। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अपने चैप्टर्स। उसके पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि इसमें आपका क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप बोलोगे सर तो √2 √3 तो इधर प्रूफ नहीं हो रहा है, ये क्या आ गया। देखिए, उसमें हमें इन सब का यूज मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी किया क्या स्टेटमेंट होता है एक बार मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वहाँ प्रूव करूँ तो आपको सिंबल से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर आप समझ ना पाए, इसीलिए मैंने एक पहले उसको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको कुछ न कुछ नए सिंबल देखने को मिलेंगे, आखिर इसमें क्या हो रहा है। उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ कि जब मैं √2 आपको समझाऊँ को आप आसानी से समझ सको उसे, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। इफ ए नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड्स एन इंटीजर बी, देन वी राइट, इसको इस तरह लिखते हैं, दिस वी रीड, इसके किस तरह पढ़ते हैं बेटा, ए डिवाइड्स बी, व्हेन ए डिवाइड्स बी वी से डेट क्या क्या है, इसको कह सकते हैं। अगर कोई नंबर है ए कर रहा है बी को डिवाइड, मतलब जैसे 4 है और ये 2 है, 4 है और ये 2 है, तो इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ये बताना आप। तो देखो, इसकी वैल्यू हो गई ए और इसकी वैल्यू हो गई बी। तो देखो, हम इसको लिखते हैं ना, 2 डिवाइड्स कर रहा है 4 को, तो वही चीज यहाँ पे भी है बेटा, ए डिवाइड्स बी, ठीक है, मतलब 2 डिवाइड्स 4। तो इसको क्या क्या हम कह सकते हैं, ये हम जानते हैं कि बी जो डिविजिबल होगा ए से भी होगा, ए जो फैक्टर होगा बी का भी होगा, और बी मल्टीपल होगा ए का, ए इज डिवाइजर ऑफ बी होगा। हम ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है, इन सभी को लेते हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है देख लेते हैं कि b इक्वल टू ए क्रॉस सी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, b इक्वल टू ए क्रॉस सी क्या है। देखिए, जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 डिवाइड्स कर रहा है 36 को, 3 डिवाइड्स कर रहा है 36 को, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, देखो 3 डिवाइड्स 36। ओके, तो 3 डिवाइड्स कर रहा है 36 को, और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ए डिवाइड्स कर रहा है बी को, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 36 है, ठीक है। तो हम लोग पहले नॉर्मली बेसिक क्लासेस में हम लोग देख लेते हैं कैसे पढ़े थे। अगर हम उसको बोले बेटा डिवाइड होगा, तो बोलेगा हाँ सर जरूर होगा, 12 टाइम्स में जाएगा, पूरा कट जाएगा। देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 3 को डिवाइड करो 36 से, हाँ, तो 3 1 जा 3, कट जाएगा, ठीक, 6 बचेगा, 6 यहाँ लिखेंगे, 3 2 जा 6। अब देखिए, ये जो कोसेंट है मेरा, ये जो 12 आ रहा है, ये कोसेंट ही आपको b इक्वल टू ए क्रॉस सी, मतलब इस b को, b की जगह जो कोई भी नंबर होगा, तो ये c ही वैल्यू करेगा कि इसकी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो c ही बताएगा कि इसके साथ कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें b मिल जाए। हाँ, दैट मीन्स 36 है बेटा, तो 36 में, हाँ, 36 इक्वल टू बी है, तो b इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू 3 है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 36 मिला। तो बोले सर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 36 मिल जाएगा, ठीक है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपको, आपके लिए, इसी को समझाने के लिए। देखो बेटा, देखो, अगर कोई क्वेश्चन फिर ऐसे आ जाए आपके लिए, हाँ, देखो, अगर बोल दे, हम बोल दे बेटा 8, क्या 8, तो आप कहोगे कि अगर मैं बोलूँ कि 4 यहाँ है, ठीक है, 4 है।
अब ये सी की जगह किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, इस सी में ये यहाँ किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि आप 8 की इक्वल आ जाए, तो बोलेंगे सर 2 का। अगर बोलेंगे सर मुझे ऐसे पता चलेगा 2 का होगा, तो आप इस नंबर को डिवाइड कर दो 4 को, हाँ 8 से, 4 डिवाइड्स 8, हाँ, और रूल यही कहता है कि 4 को डिवाइड करेंगे 8 से और इक्वली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए फुली, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो 2 ही क्या होगा, जो कोसेंट है वही मेरा क्या सी की तरह रोल कर रहा है। अब समझ में आ गया। अगर वैसे ही आपका यह क्या हो जाए, निगेटिव आ जाए, क्या हो जाए, निगेटिव नंबर्स, तो आपको 20 है तो -4 से डिवाइड करने पर -5 गेट मिलेगा, वी विल गेट अ -5, नाउ -4 एंड -5 विल गेट अ 20 इक्वल। हाँ, लेकिन अब देखते हैं नॉन डिविजिबिलिटी। नॉन डिविजिबिलिटी क्या कहती है बेटा, कि देखो अगर कोई डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता, वो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब फुली रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, तब हम कहते हैं कि नॉन डिविजिबिलिटी। तो इसको कहते ऐसे लिखते, ए डिवाइड्स बी, और अगर नहीं करता तो हल्का से इसको कट कर देते तो बोलते ए इज नॉट डिविजिबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब देखिए जैसे 3 डज नॉट डिवाइड बाई 35, 35 से 35 जो है 3 कभी डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये सी जो होगा इसके लिए इफ कोई भी इंटीजर सी के लिए एप्लीकेबल होगा ही नहीं, यहाँ कोई नंबर कि एक 35 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई बेटा। हाँ, कुछ की फीचर हैं उनको देख लेते हैं, क्या होता है डिविजिबिलिटी वर्क विद। अभी हम लोग ने देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए वर्क करता है डिविजिबिलिटी, और डिवाइजर मस्ट बी, मेरा जो डिवाइजर होना चाहिए मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एग्जैक्ट इंटीजर कोसेंट फॉर डिविजिबिलिटी टू होल्ड। हमें कोई एग्जैक्ट इंटीजर मिलना चाहिए कोसेंट में, हाँ, डिवाइड करने के लिए। हाँ, हमें जो कोसेंट मिलना चाहिए वो एग्जैक्ट मिलना चाहिए, तभी वो उस डिविजिबिलिटी के रूल को एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अब उसके बाद देखो क्या नहीं एग्जैक्ट, कब एग्जिस्ट नहीं करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता और क्यों नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसका जो कोसेंट होता है वो उस नंबर के लिए एक फॉर होल्ड ही नहीं करेगा कि वो नंबर उसके इक्वल हो जाए। जैसे b इक्वल टू a क्रॉस c, अगर यहाँ ये यहाँ कोई ऐसा नंबर, सभी नंबर रख रहा है लेकिन ये इसके इक्वल आ ही नहीं रहा है टोटल, तो हम क्या कहेंगे, तो होल्ड ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो मैंने इतनी बातें बताई हैं आपको, ये रूट 2 में दिख बता, वहाँ पे हम लोग के लिए हेल्प करेगा समझने में। देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं बेटा क्या, कि सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, हाँ, हम लोग करते हैं एक कि √2 ले लेते हैं रेशनल नंबर। हमें इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे बेटा कि लेट अस एज्यूम दैट कि √2 क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। कैसा है बेटा, रेशनल नंबर है। हाँ, रेशनल नंबर। ओके, तब उसके लिए अगर रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, अब देखो बेटा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, हाँ, पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। और यहाँ इसे लिखेंगे क्या बेटा, जो आपका P और Q है, ये P और Q इंटीजर होंगे। ठीक है, P कॉमा Q आर इंटीजर लिख देंगे बेटा। हाँ, इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख देंगे। हाँ, अब से सोचना कि देखो और P और Q जो होते हैं मेरे कोप्राइम नंबर ही होते हैं। कोप्राइम P और Q क्या होते हैं, मेरे कोप्राइम होते हैं। क्या होते हैं कोप्राइम, जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। हाँ, अब देखो, अब इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू, हाँ, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखिए बेटा इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पी स्क्वायर मतलब आप यहाँ लिखो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। हाँ, तो इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर जो होगा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, इसको इस फॉर्म में देखे जो मैंने बताया है कि ए डिवाइड्स बी का कॉन्सेप्ट। हाँ, दैट मीन्स बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ठीक है। तो कुछ उसके जैसा दिख रहा है आपको। हाँ, अभी स्क्वायर आप भूल जाइए, कुछ इस तरह दिख रहा है, ये बी, ये ए, ये सी, या ए ये सी, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो इसी फॉर्म में जनरेट करेंगे, ए डिवाइड्स बी। कैसे लिखेंगे, किसको लिखेंगे, हाँ, अब बात को समझना बेटा। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि
2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट मीन्स कि जो क्यू स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हाँ, अब उसके बाद जब 2 डिवाइड्स कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 2 भी डिवाइड करेगा पी को। जैसे आपको सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है 4 स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स करेगा 4 को, है कि नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट पे देखो बेटा, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स करेगा पी को। ठीक है, ये बात समझना। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या रोल है, अभी आप इस चीज़ को एक जगह नोट कर लो। हाँ, इन सब छोटे चीज़ों को, हाँ, रफ में। अब देखो, लेकिन जैसे फॉर्मूले में बता रहा हूँ वैसे आप अपनी कॉपी में लिखोगे। हाँ, अब देखो बेटा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कैसे करेंगे, इसके बाद आपको करना होगा क्या कि अगेन P इक्वल टू आपको 2C लेना होगा। P इक्वल टू क्या लेंगे, लेट P इक्वल टू 2C। जब P इक्वल टू 2C लोगे तो इस इक्वेशन में आप रख दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में लेट P इक्वल टू 2C, हाँ, पुट इन 1 में आप रख दो। ठीक है बेटा, ये 1 में आप क्या करोगे, रख दोगे। हाँ हाँ, अब जब यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P की जगह रखो 2C का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, ये 2 और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2, है कि नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। हाँ, अब बात को समझना आप यहाँ कि यहाँ क्या होगा, यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है आपको बेटा समझने के लिए। देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स Q। हाँ, तो एक चीज़ बात समझना, एक चीज़ आप समझना कि इन दोनों में क्या कॉमन है। जो इक्वेशन, इसको आप स्टार ले लो, इसको इक्वेशन नंबर स्टार ले लो, और या इक्वेशन नंबर 2 ले लो इसको, और इक्वेशन नंबर इसको 3 ले लो। और फ्रॉम 2 और 3 से एक बात समझना, फ्रॉम 2 और 3, फ्रॉम 2 और 3 से आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो बेटा, फ्रॉम 2 और 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3, हाँ, ये पता चल रहा है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 2 ही होगा, चाहे जितना कर लो। हाँ, चाहे जितना आप कर लो, इन दोनों का जितने भी फैक्टर होंगे कॉमन फैक्टर तो 2 ही मिलेंगे, इसके और इसमें 2 डिवाइड्स P और 2 डिवाइड्स Q में। हाँ, तो देखो इन दोनों में क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 मतलब P एंड Q एट लीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर। हाँ, 2 इज ए कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या लेके चला था कि √2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। हाँ, लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि हमें क्या बोले कि √2 एक क्या रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर का मतलब P और Q क्या है, एक को प्राइम नंबर होते हैं। P और Q एक क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, जिनके HCF कितने होते हैं, 1 होते हैं। HCF कितने होते हैं, HCF इज 1। हाँ, तो इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे। हाँ, जो कि मिस हो गया। अगर देखो हमने अगर P और Q क्या है, को प्राइम है, और इनका HCF 1 होता है, तो हमें क्या मिला है कि P एंड Q क्या है, लिस्ट 2 इज ए कॉमन फैक्टर, मतलब 1 तो नहीं मिला लेकिन इनके अलावा 2 मिल गया। हाँ, तो हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। तो हम, बट दिस कंट्राडिक्शन A एंड B आर को प्राइम। हाँ, हमने जो माना था, तो कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हाँ, माई सपोजिशन इज रॉन्ग लिख देंगे, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हाँ, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ओके बेटा, दैट इज √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सेम उसी तरह रखेंगे बेटा √3, जहां जहां √2 था 2 की तरह, वैसे ही हम लोग 3 को भी करेंगे। ओके, जैसे अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं विदाउट स्टेटमेंट के, जैसे इसको हम लोग पहले लिख लेंगे √3 इक्वल टू P अपॉन Q। हाँ, इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 3 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर।
हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स पी। हाँ, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्या लेट लेंगे इसमें कि लेट पी इक्वल टू 3c, पी इक्वल टू क्या लेंगे बेटा 3c, किस में रखेंगे इस इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 में जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा 3q² इक्वल टू, हाँ 3c का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 3q² इक्वल टू 9c²। हाँ, 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 3 टाइम्स में कट जाएगा। ओके, तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको यहाँ पे q² इक्वल टू 3c²। तो इसका मतलब कि 3 डिवाइड्स करेगा बेटा q² को, तो 3 डिवाइड्स करेगा q को। हाँ, यहाँ हमने क्या है p और q क्या HCF जिन को प्राइम होते हैं, क्या होते हैं को प्राइम होते हैं, और जिनका HCF जो होता है 1 होता है। हाँ, अब यहाँ इसको ले लेंगे 3, इसको ले लेंगे 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3 से क्या मिला हमको कि इनके कॉमन फैक्टर कितने बेटा, कॉमन फैक्टर इज 3। हाँ, इनके कॉमन फैक्टर क्या है 3 है। हाँ, फ्रॉम 2 एंड 3 पी एंड क्यू इज ए कॉमन फैक्टर, इज 3। हाँ, पी और क्यू के कॉमन फैक्टर कितने 3 हैं, तो यहाँ कोई भी हमें कोई भी कोप्राइम ऐसे नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे, पी क्यू इज ए कॉमन फैक्टर 3 हो गए। हाँ, और जो हमने लेके चला था कि पी और क्यू मेरे क्या है एक रेशनल नंबर हैं, और साथ ही साथ यह जो है एक को प्राइम नंबर HCF होंगे। हाँ, अदर देन 1 कॉमन फैक्टर, वहीं के कॉमन फैक्टर कितने होते हैं 1 ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा कंट्राडिक्शन गलत हो गया कि पी और क्यू क्या है आज नॉट को प्राइम नहीं है, तो लिखेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन is wrong, then that is root 3 is irrational number। हाँ, irrational number। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 3√2। इसमें आपको फिर से √2 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना लिख देना है बेटा कि 3√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू ले लेंगे बेटा। हाँ, फिर उसके बाद देखो √2 इक्वल टू पी अपॉन 3q इक्वल टू, बस आपको यहाँ लिख दोगे कि p, 3, q आर इंटीजर, क्या है इंटीजर है, तो p अपॉन एंड p अपॉन 3q इज रेशनल। ठीक, तो √2 इज रेशनल। हाँ, ये ऐसे लिखोगे, फिर दैट इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग करके आप लिख दोगे √2 इज इरेशनल, ये सब लिखोगे। पी क्यू क्या है इंटीजर है, लेट अस एज्यूम दैट। हाँ, अब आप लिख दोगे दैट इज √2 इज इरेशनल। ठीक है, क्लियर है। अब लोग देखो उसी तरह √5 का करेंगे। ठीक, अब 5 माइनस √3 को करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो 5 माइनस √3, हाँ 5 माइनस √3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू ले लेंगे बेटा, वही लिखेंगे लेट एस एज्यूम √3 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर एंड पी एंड क्यू ए को प्राइम और इंटीजर। हाँ, वैसे लिखेंगे। ठीक है, वो सब आप स्टेटमेंट लिख लेना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको आप देखो 5 माइनस √3 है। ठीक है, 5 माइनस √3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 5 को इसी जगह रहने दो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 5 पी अपॉन क्यू इक्वल टू √3। हाँ, अब उसके बाद देखो इसका एलसीएम ले लो, 5q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू √3। हाँ, अब बताओ भी तो अभी तो ये भी रेशनल नंबर में ही है, तो इसको उसी तरह लिखेंगे जैसे पीछे लिखे थे कि 5 q p आर इंटीजर, ये सभी क्या है इंटीजर है। हाँ, ठीक है, दैट इज 5q माइनस पी अपॉन होल अपॉन क्यू इज रेशनल नंबर। ठीक, इज रेशनल नंबर।
तो √3 क्या है, हमें बताया कि हमने पीछे प्रूफ किया है कि √3 के क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ हमने अगर ये क्या है रेशनल नंबर, तो √3 भी क्या होगा, इज रेशनल नंबर। ठीक है। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग लिखेंगे, दैट इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हाँ, दैट इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हाँ, देन 5 माइनस √3 इज इरेशनल लिखेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ हमें लिखना चाहिए कि 3√2, क्या 3√2, हाँ ठीक है, 3√2, हाँ 3√2 इज इरेशनल। जो स्टेटमेंट है आप बेटा लिखोगे, ओके। हाँ, अब देखो 3 + 2√2 25 है, या सेम एट इज इसमें भी करेंगे, बस यहाँ प्लस लग गया है। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ आपको, देखो P/Q लिख लिए बेटा। सेम स्टेटमेंट सेम चीज लिखेंगे, बस मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। हाँ देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे कि 2√5 = P/Q। हाँ, इसको इधर भेज दो -3। सबसे पहले अब क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 5 - 3Q = 2√5। ओके, तो √5 = P - 3Q/2Q। तो यहाँ भी आप लिख दो कि P, 3Q, 2Q is an integer, हाँ, is an integer and that is P - 3Q/2Q is रेशनल नंबर। ओके, तो आप बता सकते हो कि √5 क्या है बेटा, इज रेशनल नंबर। हाँ, लेकिन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग बिकॉज दैट इज वी टेक अ कोप्राइम नंबर्स। हाँ ठीक, तो ये नो कॉमन फैक्टर ऑफ दिस हियर, क्योंकि ऑलरेडी √5 प्रूव दैट, बट यहाँ आपको √5 प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप इसी तरह लिख दोगे। ओके, देखो बेटा, अब आप लिखोगे कि √5 इज, आप ये लिख सकते हो दैट इज 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा, सिर्फ अब इसमें √2 √5 वाला है, तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो यहाँ सबसे आसान तरीका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप 3। हाँ, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपका ये लास्ट टू क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो √2, ठीक है, क्या लिखेंगे, √2 + √5। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को करने में फंसते हैं और आपके एग्जाम में जरूर आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो P/Q लिखेंगे बेटा। ठीक है, फिर सुनो बेटा, क्या करेंगे, आप किसी एक को इधर ट्रांसफर कर दो पहले, √5 = P - Q - √2। अब इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब। हाँ, तो यहाँ देखो बेटा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हाँ, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो P²/Q² प्लस, ठीक है, 2 माइनस 2√2 P/Q। ठीक है, ये हम लोग फॉर्म हो गया। अब इसको नंबर है, इसको पहले इधर कर लेते, सारी चीज़ों को और इस चीज़ों को इधर कर देते। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि P²/Q²। हाँ ठीक है, +2, इसको इधर कर दो -5, ठीक, =, हाँ ये हो गया। अब क्या करो, एक मिनट, और इसको पॉजिटिव ही रहने दो। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, क्या आ जाएगा, 2√2 P/Q। इन सभी को इधर, इसको इधर कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो क्या मिलेगा, P² -3 = 2√2 P/Q। ओके बेटा, अब देखो,
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखना, पी स्क्वायर माइनस 3q², हाँ ठीक, अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2√2 पी अपॉन क्यू। हाँ, इस √2 को छोड़ के और सबको इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ओके, हाँ देखो बेटा नीचे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3q², हाँ अपॉन 2 इंटू q², ठीक है। हाँ, इसका q में मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ऊपर q अपॉन क्या कर दे, p कर दे। हाँ, तो आ जाएगा क्या, √2 इधर। तो ये देखो ये q इस q से कट जाएगा, तो b नीचे क्या मिला हमको, p² माइनस 3q² अपॉन 2qp इक्वल टू √2। तो हम लिख लेंगे कि ये सभी क्या है, यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर लिखेंगे बेटा कि ये क्या है, इंटीजर है बेटा। हाँ ठीक है, p q 2q 2qp q इज एन इंटीजर, और ये पूरा जो होगा आपका p² माइनस 3q² अपॉन स्पेस ना होने की जैसे थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, 2qp इज रेशनल नंबर। हाँ, इज रेशनल नंबर। तो √2 ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, अब दैट इज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग करके लिख देंगे बेटा, √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, अब देखो बेटा इसको 1/√2 है तो सेम इसको भी कैसे करेंगे, 1/√2 दिया है तो इसको a/b कर लेंगे। हाँ, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b इक्वल टू a√2 हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद इसको इधर भेज देंगे, √2 इक्वल टू b/a। बस जैसे हम लोग √2 को a/b की तरह किए थे सेम वैसे ही यहाँ b/a कर दिया गया है। वहाँ a डिवाइड्स हो रहा था, यहाँ b डिवाइड्स हो रहा है। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 सेम वैसे ही करेंगे, p प्लस क्यू जैसे √2 प्लस √5 का किए थे, √2 प्लस √5। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में करके जरूर बताइए सही है क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है मैं जरूर बता दूंगा, और ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये क्वेश्चन होमवर्क है। हाँ, इसके बाद ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, मैंने बता दिया है ऐसे ही करेंगे। हाँ, इस फॉर्म में ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए भी हैं, इसे भी √5 √3 की जहाँ 2 है होगा वहाँ 5 हो जाएगा, जहाँ 3 होगा वहाँ भी 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी के बेसिक पे कॉन्सेप्ट पे मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए बेटा, और 100+10% इसमें से कोई एक क्वेश्चन 100+ कोई एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। ठीक है, और मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ये पूरे चैप्टर आपका रियल नंबर कंप्लीट करता है। ठीक है, वन शॉट में। ठीक है, और अब हम लोग पॉलिनोमियल रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उससे इंट्रोडक्शन, उसके सारी थ्योरी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे इसी टाइप के जो आपके एनसीईआरटी आर डी शर्मा PYQ सभी का कंक्लूजन आपको मिलेगा। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।